दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से हम बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं। ये आगामी सीटेट और केबीएस के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। आज का टॉपिक है अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन। कुल आज 28 प्रश्न होने वाला है। आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु फोकस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक का कार्य घटाना। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को आगे बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का वर्गीकरण करना। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। ऑप्शन नंबर ए, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। ऑप्शन नंबर सी, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। और ऑप्शन नंबर डी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर सी, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक है कि। ऑप्शन नंबर ए, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ऑप्शन नंबर सी, इसकी भाषा को समझना मुश्किल है। और ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। और ऑप्शन नंबर डी, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। और ऑप्शन नंबर डी, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। और ऑप्शन नंबर डी, इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, स्मृति। और ऑप्शन नंबर डी, अनुशासित स्वभाव। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, सभी शिक्षार्थी के लिए समान स्तर की चर्चा का अनुमान करना। ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी में व्यक्ति विभिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना। और ऑप्शन नंबर डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी को विशेष विद्यालय में भेजना। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन नंबर बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के साथ परीक्षण का सामंजस्य। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। अगला प्रश्न है कि टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर बी, आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर सी, आकलन का सीखना। और ऑप्शन नंबर डी, सीखने को आकलन। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मौखिक प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तरी और खेल। ऑप्शन नंबर सी, दत्तक कार्य। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना। ऑप्शन नंबर बी, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के लिए अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, बहुबुद्धि सिद्धांत। और ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रक्रम सिद्धांत। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी को आंतरिक पृष्ठ पोषण करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी, अवसर पाने हेतु शिक्षार्थी के लिए एक सुनिश्चित वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना। और ऑप्शन नंबर डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षा लेना। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थी को लगातार परीक्षा लेना। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है? ऑप्शन नंबर ए, सीखने का आकलन। ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर सी, सीखने के रूप में आकलन। और ऑप्शन नंबर डी, आकलन और सीखना। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। और ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की उन्नति के बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी,
सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर सत्र को संगठित करना। ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। और ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नोत्तरी परिचालन करना। 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ऑप्शन नंबर ए 30 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 42 घंटे और ऑप्शन नंबर डी 50 घंटे। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्य। ऑप्शन नंबर सी, मूल्यांकन प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में प्रयोग किया जाने वाले पाठ्य सामग्री। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्य। अगला प्रश्न है, सीखने डैश आकलन 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 और अनुदेशन के बीच डैश के दृष्टिकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, का अंतर। ऑप्शन नंबर बी, का भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी, के लिए संबंधों और ऑप्शन नंबर डी, के लिए अंतर। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के लिए संबंधों। डैश। अगला प्रश्न है, डैश अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी को आंतरिक पृष्ठभूमि के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थी को कहना। और ऑप्शन नंबर डी, जितनी संभावना हो सके शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण लेना। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण लेना। अगला प्रश्न है, अधिगम्य आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेड एवं अंकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, जांच परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन डैश। ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। और ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ऑप्शन नंबर सी, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देशों और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करे। ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक प्रकार से हो। और ऑप्शन नंबर डी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमता के अनुसार अवसर मिले। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण के लिए, परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह समझने के लिए
कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन नंबर बी जांच परीक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा के लिए और ऑप्शन नंबर डी पृथक्करण और श्रेणीक्रम के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा के लिए। तो गाइस सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।